टॉपिक नंबर 5 स्ट्रेट लाइन के अंदर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 5 जिसके अंदर पढ़ेंगे फैमिली ऑफ लाइन्स। देखो क्या होता है फैमिली ऑफ लाइन्स। फैमिली ऑफ लाइन्स एक ही पॉइंट से दो लाइन दे रखी है, उनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होके जाने वाली जितनी भी लाइन होगी, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होकर जाने वाली जितनी भी लाइन होगी वो उन दो लाइन की फैमिली की इक्वेशंस कहलाएंगी। मतलब एक लाइन L1 इक्वल टू 0, एक L2 इक्वल टू 0। तो फैमिली ऑफ लाइन क्या कहलाई हमारे पास? फैमिली ऑफ लाइन्स passes through point of intersection of two lines is called family of lines। दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होकर जाने वाली जितनी भी लाइन होगी वो सब फैमिली ऑफ लाइन्स कहलाएंगे। अगर दो लाइन हमारे पास, तो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होकर जाने वाली जितनी भी लाइन होती है वो दो लाइन की फैमिली ऑफ लाइन्स कहलाती है। अब हम उस फैमिली ऑफ लाइन्स के अंदर आगे बढ़ते हैं कि फैमिली ऑफ लाइन्स क्या होती है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए समझिए, अब दो लाइन है, अगर आपके पास दो लाइन गिवन है, एक L1 इक्वल टू 0, एक L2 इक्वल टू 0, तो इनकी जो फैमिली ऑफ लाइन्स होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 से। यहाँ पे L1 L2 वो लाइन की क्वेश्चन है जो दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल L1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसकी जो फैमिली की क्वेश्चन आएगी, फैमिली ऑफ लाइन आएगी, वो आएगी L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस वाई प्लस 1 प्लस लैम्डा x 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि अगर आपको किसी की फैमिली की क्वेश्चन निकालनी है तो उस लाइन की क्वेश्चन लो, दूसरी लाइन की क्वेश्चन लो, उसे L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रख दो। ये फैमिली ऑफ लाइन की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या है? फैमिली ऑफ लाइन की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि जो भी फैमिली ऑफ लाइन है वो एक फिक्स पॉइंट से पास होकर जा रही है। किससे पास होकर जा रही है? एक फिक्स पॉइंट से, और वो फिक्स पॉइंट इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। वो फिक्स पॉइंट इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस बात को हम एक लिखते हैं पॉइंट वाइज। देखें क्या लिखा, लाइन में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। और हमसे कहा गया L1 एक लाइन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, L2 एक लाइन है x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन। ठीक है साहब, निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन। उसमें फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मेंबर ऑफ फैमिली। इस फैमिली का ऐसा मेंबर बताओ जो पासेस 1, -3, ऐसा मेंबर बताओ जो 1, -3 से पास होकर जा रहा है। दूसरा, मेंबर इज पैरेलल टू x माइनस 3y इक्वल टू 0 लाइन, और ऐसा मेंबर जो x माइनस 3y के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले लाइन की क्वेश्चन निकालते हैं, फैमिली की क्वेश्चन। तो क्या होगी, x माइनस वाई प्लस 2 प्लस का लैम्डा x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास फैमिली की क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में ये जो फैमिली है, हमें ऐसा मेंबर निकालना है जो कि पास किससे होकर जा रहा है? 1, -3 से। तो 1, -3 पुट कर देंगे, 1 -9 -7 इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया माइनस का 8, माइनस का -6, -8 -15 लैम्डा, और ये हो जाएगा हमारे पास -6। लैम्डा की वैल्यू आ गई 6/15। जो लैम्डा की वैल्यू 6/15 आ गई तो उस लैम्डा की वैल्यू को उठा के वापस यहाँ पुट कर दो, x माइनस वाई प्लस 2 प्लस 6/15
एक्स प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। क्या आया? फाइंड द मेंबर ऑफ फैमिली पासेस थ्रू 1 माइनस 3। फैमिली की इक्वेशन निकाली। फैमिली की इक्वेशन के अंदर हमसे कहा गया कि मेंबर जो है 1 माइनस 3 से पास होकर जा रहा है, तो 1 माइनस 3 पुट कर दिया, इससे लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा को उठा के वापस इक्वेशन के अंदर पुट करा, इससे एक इक्वेशन निकल के आ गई ये। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यही इक्वेशन फैमिली की इक्वेशन को रिप्रेजेंट, मतलब फैमिली के उस मेंबर को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि लैम्डा पता मालूम चल गया। अब सेकंड पार्ट इसका यहाँ करते, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया कि वो इसके पैरेलल होनी चाहिए। जरा x कॉमन ले लें, तो ये हो गया 1 प्लस लैम्डा। y कॉमन ले लें, तो ये हो गया -1 प्लस 3 लैम्डा, और फिर हो गया -7 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसकी स्लोप m, इसकी स्लोप है, स्लोप होगी माइनस का a अपॉन बी, यानी माइनस का 1 अपॉन लैम्डा 3 लैम्डा -1। और इसकी जो स्लोप है जिसके पैरेलल है, ये पैरेलल है x माइनस 3y इक्वल टू 0 के, यानी कि इसका जो m1 है वो होगा हमारे पास 1 अपॉन 3। ये इसके जब पैरेलल है तो ये और ये स्लोप आपस में क्या होगी? बराबर। तो माइनस का 1 अपॉन लैम्डा 3 लैम्डा -1 इक्वल टू 1 अपॉन 3। सॉल्व करिए, माइनस का 3 लैम्डा इक्वल टू 3 लैम्डा -1, तो हो जाएगा 6 लैम्डा इक्वल टू -2 लैम्डा इक्वल टू आ गया -1 अपॉन 3। इस लैम्डा की वैल्यू को उठा के आप इस लाइन में क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। ऐसा करते ही आपके पास वो फैमिली मेंबर आ जाएगा जो कि इनकी फैमिली का मेंबर भी है और इसके क्या है? पैरेलल है। क्या किया? पहले फैमिली की इक्वेशन निकाली, उस फैमिली की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके स्लोप निकाली लैम्डा के टर्म में। वो स्लोप जो दी हुई लाइन जो पैरेलल है उसके इक्वल रख दिया, दोनों को इक्वल रखने के बाद लैम्डा की वैल्यू निकाली और लैम्डा की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 1 पे रख दिया। तो आपके पास लाइन की इक्वेशन निकल के आ गई जो कि इसकी फैमिली मेंबर भी है और इसके पैरेलल भी है। ठीक, तो ये हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ, फैमिली ऑफ लाइन।